आज अगर किसी भी गोदी एंकर में हिम्मत है, रूबिका, अंजना, चित्रा, सुधीर, अमीश, चोपड़ा, किसी में भी हिम्मत है तो जंतर मंतर जाकर दिखाए। वहां लोग जूतों की माला लेकर इनका स्वागत करने को तैयार हैं। आप जैसे गोदी पत्रकार का सेवा करने के लिए वहां आम जनता गांधीवादी तरीके से जूता का माला लेकर के तैयार। वाकई जो एंकर युद्ध और बमबारी को कवर करने के लिए इजराइल, यूक्रेन पहुंच जाते थे, आज वो गोदी एंकर्स अपने ही देश की राजधानी में रिपोर्टिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और इसकी वजह इन लोगों की खुद की चाटुकारिता। तभी तो आज विपक्षी प्रवक्ता इनके मुंह पर इन्हें आईना दिखा रहे हैं और इनकी जुबान तक नहीं खुल रही है। चित्रा जी, कुछ तो लिहाज किया करो देश के भविष्य नौजवानों का। उनके साथ खड़ा होना आप अवसर बता रही हैं। पाकिस्तान से चुपके बात करोगे दुश्मन राष्ट्र से, जा करके श्रीलंका में हमारे देश के भविष्य नौजवानों पर लाठी मारोगे। और किस बर्बरता से एक लफ्ज किसी का नहीं निकल रहा है कि दिल्ली पुलिस है कि तालिबानी पुलिस है। आरएसएस के गुंडे सादे वर्दी में वहां किस तरह से लाठियां मार रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, कैसे लड़कों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और उनके पक्ष में मीडिया खड़ी है। अजीब सी हालत है। हकीकत है, आज गोदी मीडिया केवल एक पक्ष का वीडियो दिखाकर, पुलिस वालों की चोट दिखाकर युवाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में जुटा हुआ है। यकीन ना हो तो इनके एक बार थंबनेल देख लीजिए। सीजेपी का खूनी खेल, प्रदर्शनकारियों का खूनी चेहरा। और हद तो तब हो गई जब इसमें भी पाकिस्तानी एंगल ढूंढा जाने लगा। सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। देखा आपने, इस हद की चाटुकार हैं ये लोग। हालांकि इतने के बाद अगर ये पाकिस्तानी एंगल निकाल भी रहे हैं तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि सरकार से सवाल पूछ सकें। क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि पाकिस्तान वहां से बैठे बैठे अपने देश में कुछ भी करा सकता है और हमारी कथित 56 इंची सरकार देखती रह जाए? ये तो इस सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। नहीं, सरकार से सवाल करने की हिम्मत इन चाटुकारों में नहीं है। इनका मकसद बस इतना है कि पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाकर हर एक आंदोलन को बदनाम करना, वो चाहे किसानों का आंदोलन हो या फिर युवाओं का। नहीं तो आज गोदी मीडिया क्या कर रहा है? दिल्ली पुलिस और सरकार को बचाते हुए उन तस्वीरों को खूब हाईलाइट कर करके दिखा रहा है जहां लाठी खाने के बाद प्रदर्शनकारी युवा हुड़दंगई कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। जबकि वहीं दूसरा पक्ष जहां दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं वो भी नहीं दिखा रहे हैं। और तो और दिल्ली पुलिस ने जो घटिया हरकत की वो तक दिखाने से बच रहे हैं। नहीं तो आप इस तस्वीर को देखिए, दिल्ली पुलिस का ये सिपाही एक लड़की के साथ कैसी अभद्रता कर रहा है। ऐसा करने के पीछे इसकी मंशा क्या रही होगी, आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, एक और शर्मनाक तस्वीर इसी दिल्ली पुलिस के सामने आई जहां इतने हंगामे के बीच भी कुछ पुलिसकर्मी लड़कियों को छूने का मौका खोज रहे थे। और आप ये इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं, लड़की को पहले तो गलत जगह टच किया और फिर बाद में कैसे मुस्कुरा रहा है। ये तस्वीरें क्या किसी गोदी मीडिया ने दिखाई? नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि ये उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ चला जाएगा। नहीं तो सोचिए कि रूबिका, चित्रा, अंजना, ये लोग खुद एक महिला हैं, नहीं फिर भी इन लड़कियों के साथ हुई अभद्रता को दिखाया तक नहीं। चर्चा तो छोड़िए, एक ट्वीट तक नहीं आया इन चाटुकारों का जो खुद को एक निष्पक्ष पत्रकार होने का दावा करते हैं। खैर, अब ये टीवी पर एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं विपक्ष को बदनाम करने का। क्योंकि अब राहुल गांधी भी युवाओं के समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं, पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। ऐसे में विपक्ष के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में गोदी मीडिया जुट गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं? राजपूत साहब, जो लोग भी इस वक्त विपक्षी दलों पर इस आंदोलन का आरोप लगा रहे हैं, या तो वो नशे में हैं और या फिर खुद में स्वयं में देशद्रोही है। जितना हमारा जेनजी है, जो हमारा युवा है, वो सड़क पर अपनी मांग के लिए उतरा है, उसका भविष्य खतरे में है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट की परीक्षा में 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 70 से ज्यादा एनटीए के पेपर लीक हो चुके हैं। यह सरकार पेपर लीक की सरकार ज्यादा हो रही है और आज की डेट में आरोप आज भी विपक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है। और उसके बाद 1966 से लेकर अब तक के हुए जितने बल प्रयोग हैं, उनकी कमियों को के पीछे सरकार अपनी निरंकुशता छुपाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, अकेले अकेले प्रदर्शनकारी को ढूंढ मारा जा रहा है। चित्रा जी, मैं वीडियो अगर आप कहिए तो मैं दिखा देता हूं आपको। तरीके से ये व्यवहार करिए तो जनरल डायर ने नहीं किया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में ऐसे नहीं किया था जिस तरीके से सरकार ढूंढ ढूंढ करके मार रही है। और पूरे छात्रों में, हजारों छात्रों में अगर कोई एक आदमी ऐसा बोल रहा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा तो पता चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके इकोसिस्टम ने उन छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बातें कर रही हैं। विपक्षी प्रवक्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद मोहतरमा की बोलती बंद हो गई। इनका सारा प्रोपेगेंडा मिनट में धराशायी कर दिया, वो भी इन्हीं के मुंह पर। खैर, इन सब के बीच समझने वाली बात यह है कि इन गोदी एंकर्स जो स्टूडियो में बैठकर दिन रात सरकार की चाटुकारिता में लीन रहते हैं, सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को बदनाम करने में जुटे रहते हैं। ऐसे में आज इनकी चाटुकारिता का खामियाजा इनके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है।
नहीं तो आज और भी रिपोर्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो बेबाकी के साथ जंतर मंतर की कवरेज दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने करोड़ों के पैकेज के लिए अपना ईमान नहीं बेचा, देश से गद्दारी नहीं की। खैर, यहाँ हालात को देखते हुए सबसे ज्यादा समझने की जरूरत प्रदर्शनकारियों को भी है कि विरोध का यह तरीका कि किसी के साथ मारपीट करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे में आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट के जरिए साझा करें।